8 है हम लोगों का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आप लोग अगर ये वीडियो एंड में देख रहे होंगे या पहले देख रहे होंगे, तो मैंने इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, आप बोलोगे भैया आपने सारा सीरीज वाइज तो कराया नहीं, मुझे पता है मैंने सीरीज वाइज नहीं कराया, लेकिन अभी पेपर का एंडिंग टाइम चल रहा है तो मैं वो चीज़ें करा रहा हूँ जिसमें से स्कोरिंग ज़्यादा चीज़ें होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी तक जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर, जैसे अभी तक तो आप लोग पढ़े हो, कहीं और पढ़े हो, यूट्यूब पर पढ़े हो, ट्यूशन पढ़े हो, तो सबने आपको बताया होगा कि उसके अंदर 10 जो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स हैं जिसमें के अंदर हमारे को एलएचएस और आरएचएस प्रूव करना होता है, तो वो मैंने करवा दिए, सारे पार्ट करवा दिए। बस 2 पार्ट रहते हैं, थर्ड और फिफ्थ, वो मुझे करवाने हैं। लेकिन वो पार्ट करवाते करवाते मेरे को ये चीज फील हुई कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ही नहीं करी, जिनको यही नहीं पता साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, और ये कितनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती। तो ये उन बच्चों के लिए मैं देखता हूँ कितने मिनट की वीडियो बनेगी, 3 से 4 या 5 मिनट की जो वीडियो बनेगी, उसके अंदर ना बस मैं थोड़ा बेसिक लेके आ रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की कितनी रेशियोज होती हैं, ठीक है, और कौन सी रेशियो किसके बराबर होती है, और जो साइन थीटा की डिग्रीज वाले क्वेश्चन है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चीज को, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है। आज ये जो क्लास हम लोगों की होगी, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स हो गया, हम इसको ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। तो इस बेसिक कंसेप्ट के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि पेपर का एंडिंग टाइम में मैं आपको कोई स्टार्टिंग से नहीं करा रहा जो बिल्कुल ही समझाऊं। तो देखो इसके अंदर हम लोगों को ये तो पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आप लोगों ने यहाँ तक पहुंचे होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारी 6 तरीके की रेशियोज होती हैं। एक होती है हमारी साइन थीटा, एक होती है हमारी कॉस थीटा, फिर हमारी होती है टेन थीटा, फिर हमारी कॉट थीटा, फिर हमारी सेक थीटा, और फिर हमारी कॉसेक थीटा। ये 6 तरीके की हमारी रेशियोज होती हैं। ये वीडियो लाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रेशियोज किसके रेसिप्रोकल के बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखो अभी मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कराए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, जो हमारी साइन थीटा वाली रेशियो होती है उसको हम साइन थीटा तो लिख ही सकते हैं, साथ के साथ जो साइन थीटा वाली रेशियो होती है वो हमारी 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर भी होती है। मतलब जो कि हमारी जो साइन थीटा वाली रेशियो है वो किसके बराबर होती है, 1 अपॉन साइन थीटा के। एक सेकेंड, 1 अपॉन साइन थीटा और कॉसेक थीटा के, ये देखो साइन थीटा किसके बराबर है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर भी होती है। सेम ऐसी हमारी कॉसेक थीटा की जो रेशियो है वो किसके बराबर होती है, 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर भी होती है, ठीक है भैया। और टेन थीटा हमारा किसके बराबर, देखो टेन थीटा जो हमारा होता है ना वो 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर तो होता है, लेकिन सिर्फ टेन थीटा वाली ऐसी रेशियो है जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर भी होती है। तो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ के अंदर हमारा जो टेन थीटा है वो 1 अपॉन कॉट थीटा ना लिख के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि टेन थीटा में साइन थीटा, तो मैंने आपको बता दिया टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर तो होता है, साथ में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर भी होता है। सेम ऐसे हमारा कॉट थीटा टेन थीटा के साथ चलता है, तो 1 अपॉन टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है। और इस कॉट थीटा को मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया, जैसे टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, वैसे कॉट को हम कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेक थीटा, भैया सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो ये सेक होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर, ठीक है ना। तो हमने ये चीज लिख ली। कोसेक थीटा हमारे किस चीज के बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप इन रेशियोज को इसी तरीके के फॉर्मेट में लिखा करो ताकि आपको समझ आ जाए कि साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के, और कॉट हमारी टेन थीटा के, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई। अब देखो इसके अलावा हमारा इसके अंदर एक कंसेप्ट और आता है जिस कंसेप्ट को अपन लोग कहते हैं थीटा को मेजर करना। थीटा को मेजर करना वाले कंसेप्ट तो बाद में है। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के हमारे कुछ रेशियोज भी आते हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। चलो मैं रब नहीं कर रहा ताकि आपको लगे हाथ इसके साथ ही सब चीजें समझ आ गई। क्या कंसेप्ट आता है, ये कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है ना वो हमारे 90 डिग्री ट्राइंगल्स पर क्या होती है, ज्यादातर अप्लाई होती है। तो इसके अंदर एक कंसेप्ट ये आता है कि हमारे राइट एंगल डिग्री का ट्राइंगल होता है जो हमारा 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये हमारी इस तरीके से काम आती है, हमें हर एंगल की अलग अलग रेशियोज निकालने के काम आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर साइन ए की वैल्यू निकालनी है या कॉस बी की वैल्यू निकालनी है या सी हो गया तो टेन सी की वैल्यू निकालनी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अपनी बुक के अंदर दिखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को आपको जहां जहां पढ़ रहे हो एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है जो कि हमारी होती है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले।
अब आप बोलोगे भैया आपने ये क्या निमोनिक बताया, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद करने के लिए एक निमोनिक है। आपने हर जगह अपने ट्यूशन में, यूट्यूब पर हर किसी टीचर से अलग अलग तरीके के निमोनिक सुने होंगे, तो जो आपको लर्न हो सकता है वो आप लर्न कर सकते हो। मैंने अपने ट्यूशन के बच्चों को भी यही मेथड लर्न करवाया, तो मैंने आपको ये बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इसको बहुत सारे बच्चे अलग अलग फन में भी याद करते हैं, जैसे कि वो मेरे ख्याल से हाँ एक रेशो और होता है इसमें, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ऐसे बहुत सारे। मेरे एक ट्यूशन के बच्चे ने मेरे को ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऐसी होती है कि पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा। तो ये बहुत सारे तरीके की रेशोज होती हैं, हम इसको किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये रेशोज जो आपने हमें बताई, ये रेशोज किस तरीके से काम में आएंगी, तो देखो ये रेशो किस तरीके से काम में आएंगी, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे P/H, B/H, P/, ये आप कभी नहीं भूलोगे मेरे इस मेथड से। आप इसको इस तरीके से ध्यान रखो, अगर आप इसको ऊपर वाले एंगल से देखोगे तो ये साइन की रेशो है, और अगर नीचे से देखोगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो ये कोसेक की रेशो, यानी साइन के लिए P/H, कोसेक के लिए H/P, ठीक है। सेम ऐसे साइन के बाद चलते हैं हम लोग कॉस पे, अगर इसको ऊपर से देखोगे तो ये कॉस की रेशो है, यानी कॉस थीटा बेस अपॉन हाइट, ठीक है। और इसको H/P देखोगे तो कॉस किसका उल्टा होता है, सेक थीटा के, तो ये सेक थीटा के बराबर है, ठीक है भैया। थर्ड हमारी होती है P/B के बराबर, साइन कॉस, उसके बाद आएगा टेन। अगर इसको इस तरीके से देखोगे P/B, तो ये हमारा टेन थीटा के बराबर होता है, और यही अगर आप इसको B/P से देखोगे तो ये हमारा कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। इसके फुल फॉर्म क्या होती है, P, ये तो आपको पता ही है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाली जो हमारी लाइन होती है, ये वाली और ये वाली, जो भी 90 डिग्री वाली लाइन होती है उसको अपन P बोलते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर, जो भी हम जिस लाइन के ऊपर ये बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बी मतलब बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की उसको हम क्या बोलते हैं, एच, यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी सारी की सारी वैल्यूज क्या होती है, निकल जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, मान लो ये जो मेरा ये जो एंगल है मेरा थीटा है, ठीक है, और मान लो मैंने फॉर एग्जांपल ये लिख लिया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये पाइथागोरस सेपरेट किया 3 4 5 हो गई। आपने मेरे को बोला भैया साइन थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, P/H, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर P/H, ठीक है, P/H लिख दिया, P/H है तो साइन थीटा, परपेंडिकुलर क्या होता है ये, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3/H, H क्या है हमारा 5, तो ये क्या लिख दिया मैंने 5, तो मेरी साइन थीटा की इस तरीके से क्या आ गई, वैल्यू आ गई। सेम कोई भी रेशो निकालनी हो, मान लो मेरे को निकालनी है सेक थीटा, सेक निकालना है, सेक थीटा की रेशो क्या है, H/P, इसका उल्टा, तो क्या हो गया H/P। हाइपोटेन्यूज कितनी है भैया 5, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5, अपॉन में P कितना है भैया 3, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3, तो ये मेरा सेक थीटा आ गया। तो यही एक कंसेप्ट था जो मेरे को आपको थोड़ा सा समझाना था। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि ये रेशोज किसके बारे में, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है, तो यही मैंने आपको करवा दिया। ये भी चीज भी आपके 2 से 3 मार्क्स आपके क्या कर देगी, पेपर में पक्के कर देगी, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके 1 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो अब ये पार्ट भी देख लेना ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट क्या हो आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।